हरतालिका तीज की आज हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती की मनोरम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन और सुहावन कथा सुनाते हैं, हाँ हम कथा सुनाते हैं। माता पार्वती की मनोरम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। शिव गौरा की चरणों में मैं करके वंदन ध्यान, कथा सुनाऊं आप सभी को पावन और महान। माता पार्वती के पूर्व जन्म की है ये बात, पति के रूप में शिव को कैसे भी करना था प्राप्त। शिव को पाने के लिए माता जाके हिमालय पर किया उन्होंने घोर तपस्या अधोमुखी होकर। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, माता पार्वती निर्जल ही रह के तप किया। ध्यान मग्न होकर सुनना जो हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पार्वती ने अपने दिल में ठान लिया, शिव शंकर को पति परमेश्वर अपना मान लिया। तप किया पार्वती माँ ने अन्न और जल त्याग कर, सर्दी गर्मी वर्षा में माँ हर पीड़ा सहकर। माँ की तपस्या देख के उनके पिताजी दुखी हुए, हालत बना ली तुमने, क्रोध में बड़े वो थे। उसी समय नारद जी पधारे पार्वती के घर, बोले मैं आया हूँ श्री विष्णु के कहने पर। अब क्या होने वाला है आगे समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती की मनोरम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। की कन्या से विष्णु जी करना चाहे विवाह, दक्ष प्रजापति क्या विचार है राय दीजिए आप। विष्णु जी से ब्याह के लिए दक्ष हुए तैयार, नारद ने विष्णु जी को यह दिया शुभ समाचार। जैसे पता चला जब माँ को दुखी हुई थी वो, शिव जी को मन से अपना पति मान चुकी थी वो। अपनी सहेली को माँ ने ये बात दिया बतलाए, माँ की सहेली ने माँ को एक वन में दिया छुपा। तप करने लगी माँ पार्वती उसी वन में, जुबां पे शिव शिव ध्यान लगी थी, शिव ही बसे मन में।
माता पार्वती के पिता उन्हें खोज न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हो जाने से दक्ष चिंतित हो जाते। दक्ष प्रजापति थे परेशान, उन्हें कुछ भी समझ न आए। इसी बीच यदि विष्णु जी बारात ले आ देंगे, सोच रहे थे अब क्या होगा, क्या उनसे कहेंगे। धरती पताल एक कर दिया फिर भी मिली नहीं। गुफा में रेत से शिवलिंग बना के तप में माथी ली। होकर प्रसन्न पार्वती पर शिव ने ध्यान दिया, मनोकामना पूरी करने का फिर वचन दिया। उसी समय शिव पार्वती को अपना बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती की मनोरम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। लगाते दक्ष प्रजापति गुफा में जा पहुँचे। माता पार्वती की हालत देख के कांप उठे। दिल की बातें माने अपने पिता को बतलाया। शिव को पाने के लिए तप में काफी समय बिताया। सफल रहा अब तप मेरा, शिव ने स्वीकार किया। पत्नी रूप में मुझको शिव ने वर्ण भी कर लिया। एक शर्त पर घर में चलूंगी पिताजी आपके साथ, यदि आप शिव जी के ही संग करोगे मेरा विवाह। पार्वती के पिताजी सब कुछ समझ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती की मनोरम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सब पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। फिर माँ पार्वती का शिव से विवाह किया। माता पार्वती ने भक्तों कठोर जो व्रत किया, उसी के ही फल स्वरूप ये विवाह हो पाया। पार्वती माँ ने इसके लिए बहुत ही कष्ट उठाया। सभी स्त्री को मनवांछित फल शिव जी देते हैं। सदा सुहागन रहोगी सब ये शिव जी कहते हैं। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को पार्वती के जैसा ही वरदान प्राप्त हो। पार्वती और शिव जी भक्तों पे कृपा दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा।
हरतालिका तीज की आज हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती की मनोरम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन और सुहावन कथा सुनाते हैं, हाँ हम कथा सुनाते हैं। माता पार्वती की मनोरम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। शिव गौरा की चरणों में मैं करके वंदन ध्यान, कथा सुनाऊं आप सभी को पावन और महान। माता पार्वती के पूर्व जन्म की है ये बात, पति के रूप में शिव को कैसे भी करना था प्राप्त। शिव को पाने के लिए माता जाके हिमालय पर किया उन्होंने घोर तपस्या अधोमुखी होकर। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, माता पार्वती निर्जल ही रह के तप किया। ध्यान मग्न होकर सुनना जो हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पार्वती ने अपने दिल में ठान लिया, शिव शंकर को पति परमेश्वर अपना मान लिया। तप किया पार्वती माँ ने अन्न और जल त्याग कर, सर्दी गर्मी वर्षा में माँ हर पीड़ा सहकर। माँ की तपस्या देख के उनके पिताजी दुखी हुए, हालत बना ली तुमने, क्रोध में बड़े वो थे। उसी समय नारद जी पधारे पार्वती के घर, बोले मैं आया हूँ श्री विष्णु के कहने पर। अब क्या होने वाला है आगे समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती की मनोरम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। की कन्या से विष्णु जी करना चाहे विवाह, दक्ष प्रजापति क्या विचार है राय दीजिए आप। विष्णु जी से ब्याह के लिए दक्ष हुए तैयार, नारद ने विष्णु जी को यह दिया शुभ समाचार। जैसे पता चला जब माँ को दुखी हुई थी वो, शिव जी को मन से अपना पति मान चुकी थी वो। अपनी सहेली को माँ ने ये बात दिया बतला, माँ की सहेली ने माँ को एक वन में दिया छुपा। तप करने लगी माँ पार्वती उसी वन में, जुबां पे शिव शिव ध्यान लगी थी, शिव ही बसे मन में।
पार्वती के पिता उन्हें खोज न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हो जाने से दक्ष चिंतित हो जाते। दक्ष प्रजापति थे परेशान, उन्हें कुछ भी समझ न आए। इसी बीच यदि विष्णु जी बारात ले आ देंगे, सोच रहे थे अब क्या होगा, क्या उनसे करेंगे। धरती पताल एक कर दिया फिर भी मिली नहीं। गुफा में रेत से शिवलिंग बना के तप में माथी ली। होकर प्रसन्न पार्वती पर शिव ने ध्यान दिया, मनोकामना पूरी करने का फिर वचन दिया। उसी समय शिव पार्वती को अपना बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती की मनोरम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। लगाते दक्ष प्रजापति गुफा में जा पहुँचे। माता पार्वती की हालत देख के कांप उठे। दिल की बातें माने अपने पिता को बतलाया। शिव को पाने के लिए तप में काफी समय बिताया। सफल रहा अब तप मेरा, शिव ने स्वीकार किया। पत्नी रूप में मुझको शिव ने वरण भी कर लिया। एक शर्त पर घर में चलूंगी पिताजी आपके साथ, यदि आप शिव जी के ही संग करोगे मेरा विवाह। पार्वती के पिताजी सब कुछ समझ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माता पार्वती की मनोरम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये सब पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। फिर माँ पार्वती का शिव से विवाह किया। माता पार्वती ने भक्तों कठोर जो व्रत किया, उसी के ही फल स्वरूप ये विवाह हो पाया। पार्वती माँ ने इसके लिए बहुत ही कष्ट उठाया। सभी स्त्री को मनवांछित फल शिव जी देते हैं। सदा सुहागन रहोगी सब ये शिव जी कहते हैं। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को पार्वती के जैसा ही वरदान प्राप्त हो। पार्वती और शिव जी भक्तों पे कृपा दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरतालिका तीज की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।